आपके अपने YouTube चैनल वर्क स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 27 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का गणित विषय का पेपर है। लगातार दोस्तों आप लोग कमेंट कर रहे थे सर क्या है गणित में कुछ गाइडेंस दीजिए गणित के पेपर के लिए। आपने हर पेपर में गाइडेंस दिया है। तो देखिए दोस्तों आपको पता है कि गणित के विषय का पेपर है, तो आपको पता है मैं तो हर विषय में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता था, लेकिन गणित विषय ऐसा है कि इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता सकता ओके। लेकिन आपको हाँ ये गणित में ये फिक्स रहता है कि मैं आपको टाइप जरूर बता सकता हूँ किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं, कौन कौन कितने नंबर के आने वाले हैं, मैं आपको पूरा गाइडेंस दे दूंगा। उसी हिसाब से अगर पढ़ते हैं तो गारंटी के साथ दोस्तों आप क्या है मैथ के पेपर में अच्छा प्रदर्शन करेंगे ओके। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि पहले देखिए इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 2 अंक की अति महत्वपूर्ण आपको क्या है क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपको तैयार करना है, मतलब टाइप बताने वाला हूं जिस टाइप की आपको तैयार करना है उस टाइप के तैयार करते हैं तो गारंटी के साथ दोस्तों आप 100 स्कोर कर पाएंगे। उसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं क्योंकि एमपी बोर्ड में पैटर्न बिल्कुल फिक्स रहता है ब्लूप्रिंट के अनुसार ओके। तो देख लेते मैं आपको ब्लूप्रिंट पहले दिखा देता हूं। तो ये आपका देखिए ब्लूप्रिंट ओके। अब आपको पता है कि जो इस बार एमपी बोर्ड ने जारी किया है ब्लूप्रिंट उसमें केवल इस प्रकार का अंक विभाजन नहीं है, केवल यहाँ का दिया हुआ है, लेकिन ये जो मैं आपको ब्लूप्रिंट दिखा रहा हूँ ये वर्ष 2023 का है ओके। लेकिन मैं आपको बताऊं अभी तक जितने पहले पेपर हुए हैं आपके जो पेपर हो चुके हैं ओके, जैसे आपका हिंदी इंग्लिश और जी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री ओके, इन सब में देखने को मिला कि आपका 2023 के ब्लूप्रिंट को ही पूरा फॉलो किया जा रहा है, चाहे आपका मॉडल पेपर हो उसमें भी ओके। तो उसी के अनुसार आपको अकॉर्डिंग पढ़ना है और आपके जो मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन मॉडल पेपर जो आपका 2023 से 24 का जारी हुआ है वो भी इसी ब्लूप्रिंट के अनुसार बना हुआ है ओके। तो मतलब आपका यही इसी टाइप का क्वेश्चन रहने वाले हैं ओके। अब ब्लूप्रिंट से फायदा क्या मिलेगा, जिस चैप्टर से 2 नंबर वाले हैं उस चैप्टर से आपको 2 नंबर के पूछे जाएंगे, जिस चैप्टर से आपके 3 नंबर पूछे जाएंगे और उसी अनुसार आते होंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको 2 नंबर वाले बताने वाला हूं। अब 2 नंबर वाले किस चैप्टर से आते हैं, पहले अध्याय से आपका 2 नंबर के क्वेश्चन बनेगा, एक आपका फिर सेकंड अध्याय आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति से फिर अवयव से बनेगा, सारणी से नहीं आता ओके। फिर आपका सातत्य एवं अवलिक से आपका अवलिकता से आपका 1 नंबर का बन जाएगा, अवकलज के अनुप्रयोग से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं 2 नंबर के ओके। फिर नेक्स्ट आपका समाकलन से 1 क्वेश्चन बनता है 2 नंबर वाला, और फिर आपका बनता है सदिश बीजगणित और त्रिविमीय ज्यामिति। इन चैप्टर से 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपके बनते हैं ओके। तो इस प्रकार से बता दिए, तो इन्हीं चैप्टर में चलेंगे और फिर मैं आपको बता दूं इन चैप्टर में आपको कौन कौन से टाइप के आपको क्वेश्चन तैयार करना है, ताकि आप उन्हीं टाइप का प्रैक्टिस कर लेनी है, अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, उनकी मेथड सीख लीजिएगा, तो आप गारंटी के साथ दोस्तों मैथ में अच्छा प्रदर्शन करेंगे ओके। तो देख लेते हैं पहले हम चैप्टर से देखें संबंध और फलन वाले चैप्टर से देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आपको तैयार करना है। तो सबसे संबंध एवं फलन वाले टाइप को सबसे पहले आपको तैयार करना है, जिसमें आपसे क्या पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए आपका यार द्वारा परिभाषित संबंध स्वतल्य संक्रामक। स्वतल्य क्या है, मतलब स्वतल्य की शर्त क्या है, संक्रामक की क्या है ओके, और तुल्यता संबंध ये किस प्रकार से निकालना पड़ता है इसका जरूर सीख लीजिएगा। इनमें पैटर्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इस प्रकार से आपका ये दिया हुआ तो इनमें पैटर्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो पैटर्न को अच्छे से देख लीजिए किस पैटर्न में मुझे लिखना है और ये आपको किस प्रकार से स्वतुल्य है या संक्रामक है या नहीं है, ये आपको ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये आपको जरूर सीखना है ओके। इसमें नेक्स्ट दोस्तों आपको इस प्रकार से देख दीजिए क्वेश्चन दिया हुआ, जैसे सिद्ध कीजिए कि आपका पूर्णांकों के समुच्चय आर ए बी संख्या आपका 2 a माइनस बी को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है ओके। अब तुल्यता संबंध कब होगा, किस स्थिति में होगा, तो जब आपको पता है जब आपको क्या है आर जब आपका स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक तीनों होता है तब आपको तुल्यता संबंध होता है ओके। तो फिर आपको क्या है ये तीनों निकाल देना है, तीनों को आपको बता देना कि ये आर जो है इसमें ये तीनों को फॉलो करता है, मतलब स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है क्या है आपका तुल्यता संबंध होगा। तो इससे संबंधित क्वेश्चन बनता है, मतलब स्वतुल्य सम्मित संक्रामक और तुल्यता इससे संबंधित आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, तो इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ओके। तो एक तो टाइप आपका ये हो जाता है। दूसरा टाइप इस प्रकार से आपका रह सकता है, इसमें आपको एक ही वाला ओके, जिसमें आपको ये वाला इस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ है कि a बराबर आपका ये, b बराबर इतना दिया हुआ है, f बराबर इतना है, तो फलाना एक है दिखाइए कि f एक ही है ओके। तो ये वाला आप एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी फिर आपका ये द्वारा आ जाता है इस प्रकार से कि सिद्ध कीजिए समुच्चय आपका ये आप रहता है प्रदत्त संबंध आर सम्मित है ओके। सम्मित किस प्रकार से सिद्ध करना है, स्वतुल्य किस प्रकार से ओके, आपका संक्रामक तुल्यता की किस प्रकार से करना है ये जरूर सीख लीजिएगा। मैं आपको बता चुका इस टाइप की आपको तैयार करना है 2 टाइप के, एक तो आपका एक ही वाला सिद्ध करने के लिए और दूसरा आपका स्वतुल्य संक्रामक सम्मित ये सब करने के लिए ओके। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। इसके बाद हम दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इससे देख लेते हैं। तो इससे सबसे पहले दोस्तों आपको सिंपल वाले पूछे जाएंगे, 2 नंबर का है भैया, तो भैया सिंपल एक से आपसे पूछा जाएगा साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान निकालिए ओके। फिर आपका tan इनवर्स 1 का मुख्य मान निकालिए, कोस इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान, सबसे आसान है क्योंकि ये तो आपको बन ही जाएगा, एक और इसी प्रैक्टिस कर लेना है आपको ओके। फिर आपको इसके बाद सीख लेना थोड़ा सा हल्का सा और हार्ड अगर आता है तो इस प्रकार से, जिसमें आपको tan इनवर्स 1 फिर cos इनवर्स आपको वही है। अभी इनके अलग अलग मान अगर निकालना सीख गए तो बस यही है। अब जैसे अभी इनमें 3 बार मान निकालना पड़ेगा, जोड़ना है, तीनों को जोड़ के आपको निकाल देना है, और इसका मान निकाल इसका मान निकाल इसका और तीनों को जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाए। तो ये वाला इस टाइप का सीख लेना है, वही आपका ये दिया मान निकालना सीख गए। फिर तो क्या है आपको जैसे आपको एक अलग से मान निकालने सीख जाते हैं, एक अलग से मान निकालने सीख गए, अब दोनों को निकालना है तो दोनों को निकाल के जोड़ना है तो जोड़ देंगे इस प्रकार से ओके। तो ये आपका इस प्रकार से दिया हुआ, ये आपको सीखना है ओके।
ये हाईलाइट लगा हुआ है, इस प्रकार से आपको ये तैयार कर लेने हैं और फिर आपको ये दर्शाई सिद्ध करने वाला ये आपको सीखना होगा। तो इस टाइप के आपको 2 नंबर करना है। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इन्हें आपको तुरंत ही पहले प्रैक्टिस कर लेनी है और इसी टाइप के जितने भी आपको मिले। और मैं बताऊँ आपको कि जो आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं, मतलब ये क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी बुक से आते हैं। तो एनसीईआरटी अगर आपके पास बुक है जो आपकी गवर्नमेंट से मिलती है एनसीईआरटी बुक, उसमें जो क्वेश्चन है वही आपके आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। आपको पता है शिवलाल की या नवोद की बहुत बड़ी मोटी मोटी किताबें चलती है। ओके, तो अब इनके से तो आएगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन, आप सोचिए इतनी मोटी होती है, कितने सारे क्वेश्चन, इतना कहाँ प्रैक्टिस करनी। तो जो आपकी जो बुक होती है ओके उसी से आपके आने वाले हैं, सरकारी बुक से और एनसीईआरटी वाली से। तो उसे आपको एक्सरसाइज उसी सब आपको लगा लेनी है। ओके, उनसे बाहर आपका नहीं जाता। ओके, तो ये आपको तैयार कर लेना है। मतलब क्या है, आपके समझे तो आपका 98% उसी से आपका आता है। ओके, ये आपका हो जाता है। आगे देख लेते हैं अब दोस्तों, फिर इसके लॉन्ग वाले आएंगे इस चैप्टर से, फिर अब देख लेते हैं अब व्यू वाले से शॉर्ट वाले। ओके, तो अभी से हम शॉर्ट वाल कर लें, फिर नेक्स्ट वीडियो में 3 नंबर और 4 नंबर वाले मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें आपको व्यू वाले चैप्टर सबसे पहले आपको तैयार करना है, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, ये वाला तैयार अच्छे से क्वेश्चन कर लीजिएगा। किस प्रकार से, बिल्कुल आसान है। इसका अंदर आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, फिर जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, फॉर्मूला फिर आपका ये बन गया है, आप मान रख दिया, आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से आपको करना है। ओके, फिर नेक्स्ट आपको तैयार करना है जिसमें आपको x का मान निकालने के लिए कहा जाता है और y का आपको मान दिया हुआ है। ये आपका एक आपको समीकरण दिया हुआ है, सिंपल है। y का जो ये आपका व्यू दिया हुआ है, ये इसका मान आपको क्या है इस समीकरण में रख देना है, आपका x का मान आ जाएगा। ओके, आप सॉल्व करने का तरीका बनना चाहिए, इनमें बहुत आसान है आपके। ओके, इसी टाइप का बिल्कुल आसान वाला आता है। फिर आपका नेक्स्ट आपको ये तैयार करना है, सरल कीजिए। सरल कीजिए में क्या है आपको, अब ये 2 इस प्रकार से दिए हुए दोनों का आपको क्या है, ये आपका प्लस होगा। तो प्लस में आपको क्या है दोनों को जोड़ देना है और इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट किस प्रकार से आपको तैयार करना, आगे आपका ये दिया हुआ है इस प्रकार से, जिसमें आपको क्या है एक्स और वाई मान निकालने हैं। सिंपल है, आपका बराबर दिया हुआ है, समान अवयव के परिभाषा से आपको दोनों के मान इसके बराबर, जैसे आपका 3x प्लस हुआ 7 आपका बराबर होगा 0 के, तो इससे आपका x का मान निकल आएगा। इसी बार से आप y का मान निकाल लीजिएगा इसके अकॉर्डिंग। ओके, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, देख लीजिए। तो ये आपका हो जाता है। ओके, उसके बाद आपको नेक्स्ट गुणनफल भी एक बार करना सीख लीजिए, किस प्रकार से गुणनफल किया जाता है। ओके, तो बस इसी आपका जो अभी वाला चैप्टर इसी टाइप के आते हैं। ओके, तो मैंने आपको बता दिए जो शॉर्ट वाले आपके जो थे। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट चैप्टर सारणी वाला जो चैप्टर, तो सारणी वाले चैप्टर से आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं शॉर्ट में। ओके, फिर नेक्स्ट जो आपका 5वां चैप्टर है हमारा, तो इससे आपके आते हैं सतत आपका सातत्य अवकलनीयता से। ओके, तो इससे देख लेते हैं सातत्य वाले में सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है इसमें कि सतत जांच करने के लिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में यही मिलता है आपको। ओके, और आप तरीका देखना चाहते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ओके, किस चैप्टर से क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, तो फिर आपको क्या है 2022 का 2023 का पेपर को संपूर्ण हल कर लीजिएगा एक बार बैठकर। ओके, तो आपको क्या है टाइप भी पता चल जाएगा, क्वेश्चन जो आए हैं वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि अगर क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं अक्सर। ओके, तो भी आपको फायदा मिल जाएगा। तो इसमें आपको क्या है इस चैप्टर से आपको 2 नंबर में सीधे सिंपल आता है बिल्कुल कि x बराबर 3 है तो उसमें फलन इतना है, तो उसकी सततता की जांच कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है, अच्छे से इसको आपको प्रैक्टिस कर लेना है, बिल्कुल सिंपल वाला सततता की जांच। ओके, तो सीख लीजिएगा इसको। ओके, आगे देख लेते हैं आगे किस टाइप करना है। तो आगे फिर दोस्तों dy/dx निकाल लीजिएगा, सिंपल वाली जिससे आपका ये दिया हुआ है ax प्लस by स्क्वायर इक्वल टू आपका cos y है, तो इसका आपको dy/dx निकालना है। तो ये सिंपल वाली अवकलन कर आ जाता है। ओके, फिर आपका इसकी ये आपका है इसके सापेक्ष x के सापेक्ष आपका अवकलन करना है। तो ये आपको बिल्कुल सिंपल वाले जो दिए हैं ये आपको इस टाइप का आपको मिलने वाले होंगे। तो नेक्स्ट आपका दर्शाइए f(x) cos स्क्वायर x है द्वारा परिभाषित सतत है, तो सतत वाला आपको तैयार कर लीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट आपको ये इस टाइप का तैयार कर लीजिएगा, ये आपका दिया हुआ इस प्रकार से द्वारा परिभाषित आपका फलन x बराबर 2 पर क्या है सतत है। ओके, तो ये आपको तैयार करना है। सतत वाले आपको मिलने वाले बिल्कुल छोटी वाले होंगे, जो मैं आपको भी 3 से 4 दिखाए होंगे। तो इस चैप्टर से अपने कंप्लीट हो जाते हैं, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है अवकलन के अनुप्रयोग। अवकलन के अनुप्रयोग से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें ये वाला आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे पहले यही आता है आपका अधिकतम कि क्या है एक वर्ष की आपकी एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर आपकी क्या है 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर दे दीजिए। अब ये तो आपका क्या है वस्तुनिष्ठ में है, बाकी ये वस्तुनिष्ठ में तो आता ही आते हैं, साथ ही आपके 2 नंबर में बहुत ज्यादा आता है ये क्वेश्चन। अच्छे से तैयार कर लिए किस प्रकार से सॉल्व करना है, ये आपको देख लीजिए सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि आपका एक वाक्य में ओके वस्तुनिष्ठ में, बाकी आपको इस टाइप का क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके, कि एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 5 दी जाती है, कभी 6 दी जाती है, तो r के सापेक्ष क्या है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। ओके, तो ये आपको तैयार कर लेना सिंपल है। आपको क्या है वृत्त की आपको वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देना है, फिर उसको आपको क्या कर देना है, उसको फिर आपको क्या कर देना है, आपको x के सापेक्ष अवकलन ले लीजिएगा और फिर आपको मान रख दीजिए। इस बार से आपको कर लेना है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट आपको इसमें कौन सा तैयार करना है। आगे दोस्तों इसमें नेक्स्ट आपको तैयार करना है, ये वाला भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है
3 नंबर में भी आ जाता है, 2 नंबर में भी आ जाता है कि फलन sin x प्लस cos x का महत्तम मान ज्ञात करोगे। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सिलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो जितने मैं बताऊँ तो आपको प्रैक्टिस करना है और इस टाइप की जितनी मिले वो आपको प्रैक्टिस करते जानोगे। ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है इस टाइप का, फिर इस क्वेश्चन आता है 2 से 3 हर चैप्टर में 2 से 3 टाइप के रहते होंगे। तो ये आपका नेक्स्ट है, आपको तैयार करना है 2 धनात्मक संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 है और गुणनफल महत्तम होगा। इस टाइप का आपको तैयार कर लीजिएगा। ये आपका सॉल्यूशन दिया होगा। तो मैंने देखो इस चैप्टर से आपको 3 टाइप के बता दी, तीनों टाइप के आपको आपकी एनसीईआरटी जो बुक है उसमें चैप्टर में जाकर इस टाइप के जितने मिले वो आपको तैयार कर लीजिएगा। ये आपका हो जाता है कंप्लीट हो गए। तो आगे देख लेते हैं। फिर आगे दोस्तों आपका हमारा कोई आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर समाकलन वालों के, तो ऐसे देख लेते हैं। ओके दोस्तों इससे बता दूं, अगर आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन मतलब जिस टाइप के आपको क्वेश्चन आने हैं उसी पैटर्न में प्रत्येक चैप्टर वाइज चैप्टर मॉडल क्वेश्चन चाहते हैं सॉल्यूशन के साथ और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मैथ का। ओके 99 रुपये में है, क्योंकि 199 है, 50% ऑफ केवल 99 रुपये में दिया जा रहा है। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा। ओके ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर आपको मैसेज करना है अगर आपको मैथ का कोर्स ज्वाइन करना है। इसमें आपको टाइप मिल जाएंगे किस टाइप का आपको पढ़ना है। ओके तो आगे देख लेते हैं। आगे हम समाकलन वाले देखिए, समाकलन वाले चैप्टर में क्या होता है, बिल्कुल सिंपल वाला आपका आएगा 2 नंबर का है। तो समाकलन अगर आपने तो अच्छे से पढ़ा हो, थोड़ा भी बहुत भी पढ़ा हुआ है, ओके बेसिक वाली फॉर्मूला बनते हैं तो आसानी से कर पाएंगे। जैसे आपका ये दिया हुआ सबसे पहले ये हाल है, देखिए आपकी इजी जो आपके दिए समाकलन जो एक ही बार में हो जाते हैं सिंपल, वो आपको जैसे सिंपल ये आपका पॉपुलर है log x का आपको समाकलन आता है। तो ये आपको तैयार करना है इस टाइप के। ओके तो ये आपके सिंपल है जो वन टाइम फॉर्मूला लगने में आपके आ जाते हैं वो आपको तैयार कर लीजिएगा समाकलन। ये से आपका ये दिया हुआ है। तो ये आपके जो छोटे छोटे वाले समाकलन है ये आपके आने वाले होंगे। इसमें फिक्स नहीं रहता, समाकलन सब डरते हैं। इसमें आपको क्या है सिंपल आपको क्या समाकलन बनना चाहिए। बेसिक वाला आपसे बनेगा तो आप क्या 2 नंबर कर लेंगे। फिर इससे आपका 4 नंबर वाला आता है, उसमें आपको क्या है थोड़ा आपको हार्ड रहेगा। तो वो आपको फिर सीखना पड़ेगा। वो तो जब आपने क्या है घनघोर मेहनत की होगी इसमें आपका तो फिर आपसे बन जाएगा। बाकी अगर समाकलन में 2 नंबर वाला फिक्स करना चाहते हैं बेसिक सीख लीजिएगा, आपसे बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो सदिश बीजगणित वाला चैप्टर है डायरेक्ट इससे आपका 2 नंबर वाला आता है। तो इससे हम देख लेते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले आपको किस टाइप का तैयार करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको ये करना है, सिद्ध कीजिए इस प्रकार से। ये आपका दिया हुआ इसे सिद्ध करना है। इसके बाद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपका सदिश आपका ये दिया हो कि अनुदेश है एक मात्रिक सदिश ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये वाला, इतना सॉल्यूशन इसका देख लीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। तो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ तो सबसे पहले लगा लीजिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं सिलेक्टेड बता रहा हूँ। ओके फिर इस टाइप का जितने मिले वो आप तैयार करते जाइए। नेक्स्ट दोस्तों आपको ये तैयार करना है जिसमें आपको क्या है दिया जाएगा, ये आपका सदिश दिया हुआ है, आपको ए बराबर ए सदिश दिया है, बी सदिश दिया है, फिर आपका ए सदिश इंटू बी सदिश का आपको निकालना है और फिर आपको इसे मोड कर देना। ओके इस बार से आपका दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आसान भी है। केवल और केवल आपको क्या करना है इस बार से आपको क्या है इनका मल्टीप्लाई आपसे करते बनता है, सिंपल मल्टीप्लाई करिए मोड़ लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको ये तैयार करना है जिसमें आपको ये दो सदिश दिए हैं, 2 सदस्यों के बीच के कोण का आपको निकालना है। ओके तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ ये करने के लिए आपसे क्या है 2 सदस्यों के बीच के कोण का जो आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये आपसे बनना चाहिए। ये बनता है सीधे आपका है फॉर्मूला में मान रखें, फिर सॉल्व करने का तरीका मेथड आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपसे बन जाएगा। तो मेथड आपने लगाइए बस आपका हो जाएगा। तो इसमें मेन आपका है कि फॉर्मूला बने, फॉर्मूला मान रखें, फिर जो आपका तरीका है करने का उस तरीके से करें, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इस टाइप का आपको क्वेश्चन तैयार बहुत जरूरी है, जरूर तैयार करिएगा इस टाइप का। ओके और इसके बाद दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नेक्स्ट ये वाला जो इस टाइप का, तो आपका क्या है 2022 में आया था। ओके तो ये आपको तैयार कर लेना है। बोर्ड एग्जाम 2022 में इस टाइप का क्वेश्चन आया था कि 2 बिंदु आपके ये दिए पी बराबर ये दिया है, क्यू बराबर दिया हुआ है, को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। सिंपल है, मध्य बिंदु बराबर आपको क्या है दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग लगा देना, आपका आ जाएगा। ओके इस बार से आपका दिया हुआ बिल्कुल आसान है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके और पैटर्न के साथ प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए, मतलब जिस तरीके से आपको लिखना चाहिए बोर्ड एग्जाम में उसी ओके वो उस तरीके से आपको लिखना है। ओके तो ये आपका हो जाता है कंप्लीट। फिर इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट ये करना है, ओके दर्शाइए कि बिंदु आपके इसमें 3 बिंदु दिए हैं संरेख है, ये आपको दर्शाना है, फिर ये आपको तय करना है। और चैप्टर से आपके 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते होंगे, तो ये आपको बता रहा है जैसे टाइप के आपको तय करना है, तो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। जैसे आपका मध्य बिंदु वाला आपको तय कर लेना है, ये संरेख वाला बता दिया है। ओके बाकी मैंने आपको इसके आगे आपके ये बता दिया है 2 सदस्यों के बीच के कोण किस प्रकार से निकालना पड़ता, मल्टीप्लाई किस प्रकार से करना पड़ता, यही आपके रहने वाले होंगे। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है त्रिविमीय ज्यामिति, इससे देख लेते हैं। त्रिविमीय ज्यामिति से सबसे पहले आपको तय करना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के समान के साथ समान कोण बनाती। बोर्ड एग्जाम में कई बार हो चुका है। ओके साथ ही आपका त्रैमासिक अर्धवार्षिक में आते ही रहता है। ओके अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना 2 बिंदु आपके दिए जाएंगे, तो इसमें मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक् कोसाइन कैसे ज्ञात करने पड़ते हैं ये आपको सीख लेना है, ये आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट ये करना है, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात आपके ये दिए हुए दिक् को ज्या ज्ञात कीजिए। दिक् अनुपात से दिक् को ज्या कैसे ज्ञात की जाती है ये आपको सीख लेना है। ओके आगे देख लेते हैं।
ओके, तो बस आपके इतने ही जितने चैप्टर है, आप इन्हीं से आपके क्या 2 नंबर के आने वाले, जो मैंने आपको बता दिए। तो जिन जिन चैप्टर से आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन दोस्तों आने थे, मैंने वो सब हर चैप्टर के मैंने आपको बता दिए हैं कि आपको कौन कौन से 2 नंबर जिस टाइप के आपके क्वेश्चन बनने में, वो मैंने आपको सभी बता दिए। तो जिस टाइप के क्वेश्चन बताएं सभी आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको 3 नंबर वाले बता दूंगा, 4 नंबर वाले बता दूंगा। वस्तु नेक्स्ट कहेंगे तो वस्तु नेक्स्ट भी क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंस सेलेक्ट करके बता दूंगा। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।